सुट्टा मारते हुए बुड्ढे बहुत कम दिखेंगे। इसका मतलब नहीं बुड्ढे सुट्टा नहीं मारते, इसका मतलब सुट्टा मारने वाले जल्दी मर जाते हैं। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये कल को जॉब क्या करेंगे, क्योंकि इनको तुम किसी चीज पे ना कर ही नहीं रहे। अप्रेजल है वो कहीं जी आपका तो 5% ही बनता है, आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। वो क्या वहां पे फर्श पे लेट के रोना शुरू कर देगा कि नहीं 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 मेरे घर वाले तो कहते हैं मैं बेस्ट हूँ। पावर बहुत है। मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को एक साथ दोनों को एक ही बार में पीटा था और हम दोनों जने रज के मार खा के आए हैं। बाहर जैसे हमारे दोस्त खड़े करे पिट के आया होंगे, नहीं नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं हुआ ये। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें क्यों हुआ है? मैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। आगे चलेंगे, इधर बच्चे पेरेंट्स को मार रहे हैं खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ, and the weirdest thing is they just give their child to the world. हाँ कि अब ये रेस्टोरेंट में पूरे रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम है, तो हम नहीं देखेंगे इसको, बाकी सब इरिटेट होंगे। एंड आई हैव नेवर बीन लाइक यार हो हमें ट्रॉमा है माँ बाप की मार के, हमें लगता है तो डिजर्व करते थे। पेरेंट्स की डांट और मार प्लस मॉडर्न पेरेंटिंग। सर चालू हो जाओ भाई साहब। लेट्स गो। मॉडर्न पेरेंटिंग भी है ये, इसी से मैं पूरा 6 घंटा निकाल सकता हूँ भाई। हाँ इस पे तो यार हम 2 पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये 3 मैं हर एपिसोड में डालना। टंडन स्पेशल्स है इसमें। ये 3 स्पेशल है। मेरा तो एक दो पेरेंट्स की डांट और मार। हाँ पेरेंट्स की डांट, किसको मार पड़ी हुई है? तेरे को पड़ी? तेरे को पड़ी? तेरे को पड़ी? पेरेंट्स की हाँ। डांट एक टॉपिक है, पेरेंट्स का मार एक टॉपिक है, मॉडर्न पेरेंटिंग एक और टॉपिक है। एक पर्ची में 3 चिपका दिया। And I am now experiencing मतलब let's say witnessing modern parenting in my family also, and I feel यार क्या unfair हो रहा है यार। नहीं कुछ हद तक अब कई जगह तुम थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गए हैं। मतलब मुझे लग रहा है एक लिमिट होनी चाहिए। लाइक the simplest example and I've seen this not once but multiple ज्यादा आगे times. चलेंगे, इधर बच्चे पेरेंट्स को मार रहे हैं खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ अरे this is very common thing now. बच्चा बाप को दादा को चांटे मार रहा है, कुछ कर रहा है। ये तो बहुत और वो आगे अभी आए थे मेरे रिवर्स सुन हो गया है। दिस इज वेरी कॉमन। वाइफ साइड के कुछ वो और बच्चा मार मैं सोच रहा भाई तो लग रही होगी यार, मार ही जा रहा है वो। हाँ मैं बेस्ट जो मुझे लगता है ना कि जैसे विच आई ट्राइड इन माई स्टैंड अप बिट एंड डिडंट वर्क एट ऑल, कि प्लेन चलने वाला है, ठीक है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ 2-year-old kid, आई एम टॉकिंग अबाउट एन 8-year-old kid, जिसको तुम समझा सकते हो, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो कि बैठ जा, नहीं हिलेगा यहाँ से। वो मतलब बैठ ही नहीं रहा है। वो एयर होस्टेस पागल हो रही है कि मैम उसको सीट बेल्ट बांधो, वो बांध रहे हैं, वो फिर खोल देता है, फिर मम्मी को 2 मुक्के मार रहा है, फिर वो भाग रहा है इधर। एंड दिस इज द प्लेन दैट हैज टू टेक ऑफ, और ये सेट नहीं हो रहा है बच्चा। और ये तो मैंने इतने देखे हैं, दिस इज नॉट 1 केस, 5-7 केसेस एटलीस्ट। चिल्लाए जा रहा है, बिना बात पे रो रहा है बच्चा 7-8 साल का, वो आगे वाली सीट पे ऐसे ऐसे मार रहा है, पीछे से लात मार रहा है आगे वाली सीट पे, उल्टा होके पीछे वाली सीट को छेड़ रहा है, और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे। दैट आई थिंक लाइक समवेयर यू नीड टू हैव सम डिसिप्लिन। नो अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये कल को जॉब क्या करेंगे, क्योंकि इनको तुम किसी चीज पे ना कर ही नहीं रहे। किसी भी चीज पे तुम ना नहीं कर रहे, किसी पे नहीं कह रहे कि तू खराब है, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है। तो कल को अगला नौकरी करने जाएगा, पहला वो उसका अप्रेजल हो, दिल से निकल रहा है। पहला अप्रेजल हो, वो कहीं जी आपका तो 5% ही बनता है, आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। वो क्या वहां पे फर्श पे लेट के रोना शुरू कर देगा कि नहीं 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 मेरे घर वाले तो कहते हैं मैं बेस्ट हूँ। इट्स लिटरली दैट। मतलब द किड्स दैट आई सी दीस डेज, आई एम लाइक ये टू मच कॉडलिंग। हाँ टू मच मॉलीकॉडलिंग है, टू मच मॉलीकॉडलिंग। कॉडलिंग जैसे मेरी भी ठीक ठाक, हम दोनों मेरे और मेरे भाई की ठीक ठाक हुई है इन टर्म्स की लाइक पेरेंट्स वर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अस। तो उनको शुरू से जैसे हम हॉस्टल नहीं पढ़े हैं, उनको होता था कि बच्चे ना घर आ जाएं और ऐसे रात को लेट नाइट, अभी भी जैसे दैट वन बाइक इंसिडेंट वो बस वहाँ नहीं करा, बट ऐसे हमारी पेरेंटिंग हमें बहुत खौफ अभी भी मम्मी पापा से तो उतना नहीं, मम्मी का तो रहता था। जैसे कुछ भी होता था ना, हम ऐसे एकदम दोपहर को अगर हमने कुछ कर दिया है, एक बार तो मुझे याद है मेरी मम्मी में पावर बहुत है, मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को एक साथ दोनों को एक ही बार में पीटा था और हम दोनों जने रज के मार खा के आए हैं। बाहर जैसे हमारे दोस्त खड़े करे पिट के आए होंगे, नहीं नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं हुआ ये। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें क्यों हुआ है? मैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मुझे बात भी याद नहीं किस बात पे मार पड़ी थी, वो ऐसी
छोटी सी बात होगी बट मम्मी बट ऐसे में किया बट ऐसे कॉर्डल रखा है कि प्रोटेक्टिव की बाहर अंदर थोड़ा माएँ तो कई बार वैसे ही घर में दुनिया में। खपी भी पड़ी होती है ना, तो भी पड़ जाती है बाप भी दोनों खपे बच्चों को पड़े भी। होते हैं सर, हमारे हाँ। शायद बापा भी काफी खपे ही पड़े थे। आई थिंक दैट वाज देयर एंगर मैनेजमेंट स्ट्रेस बहुत I नहीं think है वो पर दौर ये बच्चा लगता था, it was fine to, I guess, you know, take it out on the kids. So like if you go back, corporal punishment was considered good. You have to Yeah. really see कि where they were coming from. Yeah. हाँ। उनके तो पेरेंट्स का अलग ही सिस्टम था भाई, भाई। और उनके पेरेंट्स पे जाओगे तो वो तो और अलग। तुम भाई इतना जिंदा रेयर है कैसे? कि कोई हाँ कोई बच गए। दादा दादी का जमाने में पूछोगे बहुत लोग के एक ही पेरेंट थे और रहते भी नहीं थे, ठीक है उस टाइम पे. सो दे आर कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ दिस थिंग. सो कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज they didn't see, know the it's thing is, bad. one, you can't, I think you can't judge yesterday's parents on the basis of today's, you Can't. know, philosophies. Yeah. I'll give you an example of एंड my आई हैव family. नेवर बीन लाइक यार हो हमें हाँ। ट्रॉमा है माँ बाप की मार के, हमें लगता है तो डिजर्व करते थे हम पड़ गए. For example, ours is a partition family. ठीक है? हाँ. Partition family. that's the most it's gonna चार- get. इससे ऊपर तो नहीं जा सकता. मेरे इससे लेट नहीं जा इससे सकते. नीचे तो नहीं जा So रहे अभी I'll tell you, my grandfather was 19-year-old, okay, when the partition happened. He had 4 unwed sisters and even his father was dependent upon him. उसके बाद तुम्हारी शादी भी हो रही थी, तुम्हारा बच्चा भी है एक. उसके साथ तुम यहाँ है, मतलब बच्चा रास्ते में पैदा हुआ. My father was born on the way, 4th August 1947. कि वहाँ से निकल चुके, अभी यहाँ पहुँचे नहीं है. And after that, if you like measure him on the that scale की parent as a parent बच्चे के साथ friend होना चाहिए, अरे वो सर्वाइवल के लेवल पे चल रहे हैं अभी. और 19 साल का लड़का है, ठीक है, उसका 1 साल का बच्चा है और 3-4 बहनें हैं जो जिनकी शादी नहीं हो रखी. इतने लोग डिपेंडेंट है और उसके ऊपर तुम मतलब अगर कहो कि जी ये बाप अपने बच्चों के साथ बैठा ही नहीं कभी ढंग से, या बच्चा बात करना है उसने चांटा मार, अरे तब की रिक्वायरमेंट्स ही अलग थी, तब वो सीन ही अलग था. अभी ये भी है कि सिचुएशन भी बहुत ही हाँ. फॉर एवरी फैमिली मोर और लेस वो जनरेशंस इट गेट्स बेटर ओनली. हाँ. वो तब क्या क्या So करना we are पड़ता क्या नहीं. fortunate enough to have that luxury कि हम आज बच्चों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं. हमें ये नहीं है कि कि 10 और टेंशन है, वो नहीं हाँ, है. वो सब तो नहीं है. बट स्टिल आई थिंक अब थोड़ी मॉली कॉडलिंग कुछ ज्यादा हो गई. देयर हैज टू बी सम लेवल ऑफ डिसिप्लिन कि भैया मैं बोल रहा हूँ तो बैठ जा आराम से. And then the weirdest thing is they just give their child to the world. हाँ. कि अब ये रेस्टोरेंट में पूरे रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम है, हम नहीं देखेंगे इसको, बाकी सब इरिटेट होंगे. Yeah, I think it's also like वो survivorship bias type का चीज है. I think most parents are doing fine only. Most parents are disciplining. The ones you notice in public, हाँ. you think that क्योंकि तो वो anomalies हाँ, है, maybe वो that, लोग that's मॉली another कॉडलिंग है. thing. हाँ. जैसा कि तुमको सुट्टा मारते हो बुड्ढे बहुत कम दिखेंगे, इसका मतलब नहीं कि बुड्ढे सुट्टा नहीं मारते, इसका मतलब सुट्टा होने वाले जल्दी मर जाते हैं. मैं सोच रहा था लास्ट लाइन कहाँ जाने वाली है. मैं सोच रहा था कि ये काम. No, this is basically survivorship bias. fair. So, whatever है. But I feel like the punishment thing has obviously declined. Changed, yeah. Yeah. हाँ. भाई Which is ये also तो- good also. भाई Honestly मेरे speaking, it's school- good. good, That they yeah. are not hating. It's a good thing. हाँ, only that not you- everything yeah. is good. बट वो छोड़, मेरे स्कूल में हमारा मैथ्स टीचर, ठीक है, एक मॉनिटर बनाता था और मेरे को 1 महीना मॉनिटर बनाया था, तो मुझे पता है. मेरा काम होता था 10 बजे स्कूल खुलता था, 9 बजे मैं जाता था स्कूल के बाद जो में एक मतलब ऐसा स्वैम्प टाइप का एरिया बोल सकते हो जो भी है, उसमें ऐसा छोटा छोटा पेड़ सब उगा हुआ रहता है, ठीक है. तो मैं जाता था काट कूट के, मतलब तोड़ ताड़ के बहुत सारा छड़िया लेके आता था, ठीक है. स्कूल चालू होने से पहले ये मॉनिटर का काम रहता था, उसको लाके लास्ट बेंच के नीचे रखता था, ठीक है. और सब लोग ऐसा बच्चा लगता था आज कैसा छड़ी आया ये आया. फिर मैथ्स टीचर आता था लाइक जो भी 4th पीरियड है जिसमें, और वो निकालता था और जो भी एक होमवर्क चेक करता था, और जो भी एक भी गलती होता था पीट के छड़ी तोड़ देता था. भाई वो छड़ी नहीं बोल सकते उसको, इट Oh my वाज God, ये तो सॉफ्ट. कुछ अलग लेवल के ये issues तो हैं. सर हाँ. BDSM चल रहा है. द थिंग इज इट वाज वेरी नॉइजी. Oh, बट okay. वो क्या होता था कि बच्चा लोग डोला पैंट पहन के आता था, ठीक है, और हम लोग ढीला पैंट इसलिए आते थे कि इतना मारता था, ठीक है. तो ढम कर साउंड आता, लगता कुछ नहीं था ज्यादा, पर बच्चा लोग एक्टिंग कर रहा था, सर ऑलमोस्ट मारो. That's another thing. मैंने ये तो सुना क्या हुआ. कंट्रोलिंग पावर है तेरी हाँ. कि तेरे को जो जिस दिन ऐसा खुंदस मची तू बड़ी छड़ियां ला रहा है. कि और तू ये सबको- वो चलता था, हर मॉनिटर क्लास मॉनिटर का यही काम रहता था, वो पीटता था. एंड यू नो द थिंग इज
कलेक्टिव ट्रॉमा इज नो ट्रॉमा. नो ट्रॉमा. हाँ. It's like सब Exactly. पिट रहे. Lockdown is not a trauma. Lockdown is yeah, it was कलेक्टिव just ट्रॉमा लाइक भाई सबके साथ भाई चलो भाई खेलते हैं ठीक है. अगर तुमको ह्यूमिलेट करते हैं किसी दिन वो बहुत बड़ा दिक्कत है. हाँ, वो ज्यादा humiliating है. आई थिंक मेरे साथ एक ना बहुत वो पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ वेरी वो होता है ना कि आदमी की फिलॉसफी चेंज हो जाती है लाइफ में एंड सो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड एंड चंडीगढ़ में पढ़ता था मैं और आई वाज वन ऑफ दोस लाइक गुड बॉयज पढ़ाई में ठीक ठाक बट बड़ा ओबीडियंट कि जैसे बोलोगे वैसे करेगा ज़्यादा बात नहीं करेगा. एंड आई रिमेंबर वन ऑफ आवर टीचर्स केम गुरु नानक पब्लिक स्कूल होता था तो हमारी टीचर आई क्लास में हल्ला मच रहा है मैं आराम से बैठा हूँ ठीक है एंड द टीचर वाज लाइक कि क्या गंद मचा रखा है ये है वो है सारे बच्चे हैंड अप करके बेंच पे खड़े हो जाओ. सारे बच्चों को बेंच पे खड़ा कर दिया हाथ ऊपर करके एंड आई ऑल्सो स्टूड एंड आई हैड डन नथिंग. और वो ना जैसे वो एक स्विच फ्लिप हो गया कि अगर बिना किए भी मार पड़ रही है तो क्यों ना करो. मैं पागल हूं मैं मजे ही नहीं ले रहा मैं ये तो वही मैं बात. शरार दैट वाज मतलब फ्लिप ऑफ अ स्विच एट दैट टाइम. तू सोचना कि मेरे को अभी तक याद है मेरी 3rd क्लास तुम सोच लो क्या 1981-82 की बात है. And this is why socialism doesn't work. This is exactly why socialism doesn't work. मेरे साथ ये वाला एक हुआ था कि 7th 8th में कुछ एग्जाम चल रहा था और कुछ एक फर्रा वर्रा नीचे था और मैम बोले जा रही कि इज दिस योर्स और मेरा नहीं था और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं है बोले कि एडमिट इट इट्स योर्स एंड आई लेट यू गो. मैं बोला बट मेरा है ही नहीं है और 15 मिनट मेरे एग्जाम का खा रही है वो मेरे को लिखना है और करके और फिर मैंने फाइनली ओके मैम इट्स फाइन चलो प्रिंसिपल के पास. ये तो विश्वासघात है भाई ये कैसे कर सकते हो तुम यार जबरदस्ती बुलवाने के बाद. ये वो थोड़ी वो ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है. ये बचपन चार में यार. आप डिसीजन ले लेते हो कि आप बड़े होके विलन बनने वाले हो या जोकर मोमेंट ऑफ पड़ता ही लाइफ. मैच चेंज. बट मॉडर्न पेरेंटिंग में बहुत सारे मतलब नाउ देयर इज सो मच डेटा अवेलेबल. मेरे को एक चीज मैं अभी कहीं तो सुना और मेरा माइंड ही ब्लो हो गया दैट आप जो प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह दे आर इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट इवन दैट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि लाइफ का जो पहला 3 साल होता है हाँ. उसमें जो Exactly. बच्चों का घर में कैसा माहौल है और वो लोग कैसी बातें करो क्या कर रहे हैं उससे एक्चुअली तुम्हारा बहुत सारा चीज लॉक्ड इन हो जाता है. सो द लेटर सबकॉन्शियसली फर्स्ट 3 years is what determines your life. जबकि फर्स्ट 3 इयर्स वियर्डली हमें तो कुछ याद भी नहीं है अपनी लाइफ का. नहीं, बट इट्स फॉर्मिंग योर न्यूरॉन्स. वही तो फर्स्ट 3 years में लोगों के पास एक चीज होता है लाइक परफेक्ट पिच. पियानो का कोई भी नोट बजाएगा बंदा बिना देखे बता देगा कौन सा नोट है ठीक है. सो बहुत रेयर होता है परफेक्ट पिच करके कि ऐसा टिंग करके बजाया तो सी शार्प ओके टिंग डी शार्प जैसे भी ओके. मोस्ट पीपल कैन टेल इफ यू टेल देम कि ये नोट है तो ये कौन सा नोट है दैट इज रिलेटिव पिच कि ये अगर सी है तो ये कौन है टिंग टिंग तो बोले सी है तो वो जी है ऐसा करके बोलेगा. बट सम पीपल हैव परफेक्ट पिच. इट्स वेरी रेयर. यू कैन ओनली डेवलप इट इन द फर्स्ट 3 years ऑफ योर लाइफ. इफ यू डोंट डू इट यू डोंट डू इट. पर अभी तो सी बोलना ही नहीं सीखा होगा 3 साल. हाँ पर उनके उसका ना बहुत सारा स्टडीज है कि घर में अगर एक टाइप का म्यूजिक बजते रहता है तो वो लोग क्या करते हैं सब साउंड को कलर की तरह परसीव कर लेते हैं कि ये साउंड उससे अलग है ये साउंड उससे अलग है आई ये हैव sound हर्ड उससे दिस अलग है. यस. तो हम लोग रेड और ग्रीन देखते तो हमको अलग अलग दिखता है ना तो उनको साउंड ऐसा अलग अलग सुनाई देता है. ओह नाइस. Isn't that crazy? या दैट्स क्रेजी. बट योर वैसे भी वो कहते हैं ना कि तुम्हारी हियरिंग एबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज सून एज यू नो यू आर बोर्न. Yeah. उसके बाद तुम्हारी कमी होती जाएगी लगातार पूरी जिंदगी. पूरी जिंदगी. क्योंकि वही तो है तो आखिर में एक इंजन ही ना ये तभी बुड्ढे लोग किसी की सुनते नहीं है भाई. Not is true. बट आई फील लाइक हैविंग किड्स इज जस्ट लाइक एक वो होता था ना प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अभी वो जो एम है माँ बाप का वो उसके बाद बस एक्सपेरिमेंट है उसकी पूरी जिंदगी. जो अभी पहले 3-4 साल कलेश तो चलेंगे घर पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं आप दे पाओगे जिसमें सब पॉजिटिव और ये सब रहे.
तो इट्स लाइक कि वो होना ही है, थेरेपी जाएगा ही कोई भी हो, Parent is just that everybody जैसा मर्जी जाएगा trying तो। their best. Yeah, that is it. Everybody's हाँ, just try trying तो their everybody best. कर रहा है कि Like yeah. हाँ। just And trying that's to do the fine, I best, guess, But it's yeah. so that much is better it. now for It's so much better. Like सोचो यार, now parents are okay, maybe some people are mollycoddling, but कितने लोग are okay with the idea कि मेरा बेटा इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, कुछ ना Yeah. बने, कुछ तो कर ले लाइफ में, चलेगा मेरे को। Acceptability towards anything, सब कुछ इतना नहीं ज़्यादा पर अगेन आई वुड डिफर, वो भी बहुत कम लोगों में है, वो हमें सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन में दिख रहा है। हाँ, अभी भी वो जो प्रेशर है ना पढ़ाई वाला, वो बहुत ज्यादा है बच्चों पे, तभी तुम्हारा कोटा आज भी भरा पड़ा है ना, वहाँ हर साल आज भी 100 सुसाइड होते हैं। करेक्ट। वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग भर रहे हैं। It's cosmopolitan. हाँ अभी एंड आई भी- थिंक उससे भी ज्यादा अभी वो भी है ना कि थोड़ा से ये पेरेंट्स की जो अपनी मैरिजेस हैं, जो अभी अभी वाली, जो पहले तो ऐसा था ना कि जो भी है यही है, अब निभानी ही है। हाँ अभी वो क्योंकि वो सब विच इज आई थिंक थोड़ी हेल्दी fluid हो आल्सो, गया है। फ्लूइड हो गया है, हाँ। थोड़ा सेपरेशन और ये वो, सो वो सब का भी देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड, आई एम गेसिंग कि होगा ही, मतलब जो घर पे हाउस होल्ड पे जिन्होंने नहीं देखे हैं हेल्दी मैरिजेस, विच इज लाइक मोर एंड वो मेजर है, मेजर प्रॉब्लम है वो। एंड मेरे को सबसे ज्यादा वो लगता है ये फोन वाला जो है, जो बच्चों को पैसिफाई करने के लिए फोन दे देते हैं ना। भाई अभी तो एक That बात बताओ, is- लोग ना सिर्फ बच्चे और मतलब यंग पीपल सबके बारे में ही बोलते रहते हैं कि फोन देखते हैं। मेरे को तो जेन्युइन लग रहा है मेजर इशू हो गया है, सारे एजेड लोग फोन से इतना ज्यादा अडिक्ट हो गए हैं, पागलों की तरह अडिक्ट हो गए। बच्चे भी And बड़े उससे भी। किसी को बच्चों फर्क के बारे नहीं में पड़ता। टेंशन कर रहे हैं। सब बच्चों के बारे में टेंशन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द 60+ जनरेशन, that is also addicted. पूरा टाइम फोन पे ही एंड है, दे आर पूरा सो टाइम इम्प्रेशनेबल, हाँ न्यूज़ They're अगर super देख रहे हैं तो वही impressionable. न्यूज़ ही वही चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। इट्स जस्ट एंड दे आर फॉर्मिंग देयर ओपिनियन ऑन they are दैट, दे हाँ, this is आर exactly the point, they are very दे impressionable। वेरी इम्प्रेशनेबल। 70 प्लस वाले Yeah. यार हम लोग ना बातें भी ऐसे कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये रैबिट होल है, ये ऐसा हो रहा है, तो इसमें तुम घुस रहते हैं एल्गोरिथम। हाँ। उनको बहुत लोगों को नहीं पता उनको तो पता ही नहीं है। भाई, imagine their नहीं life. पता उन्हें। Imagine their life. Their parents may have been illiterate when they learned to write. Okay, they like writing was so difficult that nobody wrote a lie. समझ रहे हो कि वो कोई किताब पढ़े तो उनका they associate exactly. writing with truth. तो WhatsApp पे जब हम झूठ लेके फॉरवर्ड करते हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि लिखा हुआ कैसे झूठ हो सकता है। किसी ने भेजा है। हाँ। या कि दूरदर्शन शुरू से जिसने न्यूज देखा उसको तो सारा न्यूज सही लग रहा है, हाँ। उसको बायस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल कि ये व्हाट्सएप वगैरह आ गया, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद जो लोगों की ऐसी तैसी होती है ना, दिमाग खराब होते हैं जब आदमी वेला बैठता है। वेला बैठना बड़ा मुश्किल है, 4 घंटे वीडियो देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मतलब वो हालांकि तो फोन और जियो ने ही दिया है अभी, वो तो जियो की देन है कि हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ टाइम पास करने को तो है ही है। problem is they have also jeopardized a lot of their privacy because they have no concept of how to use the technology. वो तो किसी को भी नहीं पता। हम लोग मतलब एज ए नहीं, जनरल हमारा लेते हैं। काफी कम है एज कम्पेयर टू देम। जैसे मेरे फादर ने स्टोरी पे अपना पासपोर्ट डाल दिया था पीछे एक दिन फेसबुक की स्टोरी पे। मेरी कजन का फोन आया कि ताया जी ने क्या करा, ये पासपोर्ट क्यों डाला है स्टोरी पे। मैंने उनको पाकिस्तान फोन करा। जाना है, मिस कर रहे हैं। मेरे पापा ने बिल डाला था एक बार, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्यों डाला है पापा? इतनी बढ़िया चीजें डलती मैं हैं तो कई वही बार। नजर कमजोर है, आंखें और अंगूठे मोटे हैं, ठीक है। वो कुछ भी उनके कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं, समझ में ही नहीं आता। कुछ और ऊपर लिखा हुआ है, नीचे एक नाचता हुआ कोई उन्होंने डाल दिया जेब पे। मुझे लगता है ओल्ड लोगों का ओम अलग शांति, सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए। हाँ। ठीक है, ओल्ड लोगों का अलग सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए, उनको अलाउड ही नहीं होना चाहिए ये सब में घुसने का। ठीक है, उनका एक अलग टाइप का जिसमें ट्रू न्यूज आ रहा हो, फैक्चुअल रिपोर्टिंग आ रहा हो। क्योंकि हम लोग तो फिर फेक न्यूज है वो लोग तो मान के चल रहा है ना यार। वो प्रॉब्लम पता है कितनी, मम्मी इंस्टाग्राम पे आ गया अब, तो मैं कुछ करता हूँ मेरे को फोन आ जाता है, तो ये क्या वहां से कूद रहा है, मैं बंजी जंपिंग करके आया। हर दूसरे महीने में एक नया वो वीडियो आ जाता है ना, हाउ ओल्ड नहीं करनी होती सर, वो सारे नहीं करने होते सर। नहीं वो हो जाता। अब वो कि जी तुमने मोजे और जूते पहने खड़े खड़े। हाँ सर आप किस रैबिट होल में घुसे? आपका एल्गोरिथम तो अलग ही हिला पड़ा है सर कि अलग ही रोडीज खेल रहे अरे अपने साथ। किसी को ये वीडियो नहीं आया, वो तुमने देखा नहीं, वो रील You should compete with you're yourself. standing and you put on one sock and then shoe, and then you know the other sock and other shoe, you don't like sit down in between, and how many seconds you do करोगे that? अभी क्या एक बार हैं? एक करोगे क्या? अभी मेरे जूते ही नहीं है। जूते होंगे, जूते मंगा देते हैं। खतरों के खिलाड़ी।
नहीं नहीं प्रोडक्शन वाले ने मना कर दिया तो आप कि ये फ्रेम से हिलना हो करके जाएगा। आपको पता लगता है कि आप कितने यंग हो हाँ मतलब इफ यू कैन डू इट दैट मीन्स योर मेंटली। सर आप ये सब क्या कर रहे हो सर? आपने लाइफ में इतनी तरक्की करी ताकि आपको सर, जूते ये- पहनाने आया। ये सब पॉडकास्ट छोड़ो, आप बस एक दिन बैठ के बताओ आप दिन भर करते क्या हो? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। आई डोंट थिंक और कुछ का जरूरत है इसमें। क्रेजी। जूते पहन रहे, शर्ट स्टूबन कर रहे, सच में नहीं है यार ये वाली। गले में बेल्ट बांध के ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लेके क्या क्या कब तक कर सकते हो? क्या टिकटॉक में घुसे हुए भाई। टिकटॉक नहीं, अरे नहीं ये रील्स काफी लोगों ने करा है यार। गले पे वॉच पहन के घूम रहे, क्या हुआ? हर गले से हाथ में लेके जाना है। India's got useless talent. नहीं देखो Yeah. इस एज में थोड़ा सा होता है कि मैं अपने आप को प्रूव करता रहूं कि मैं यंग हूँ। तो सर जूते वूते पहने, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सब तो ठीक हाँ है। वो सब ठीक है। स्कूबा डाइविंग, मेन स्ट्रीम वाला जो है हाँ वो सब आप ठीक सर है। हमारे साथ बैडमिंटन खेलने आ जाओ सर, आप हम लोग खेल आप टेंशन मतलब सर इससे अच्छा आप एक कार्गो पैंट खरीद के पहन लिया करो एक बार कि मैं यंग हूँ। आप एकदम यंग लगते हो। हाँ जी, आप ये यंग हो। सब हरकतें मत करने की जरूरत नहीं। बाल आपके मेरे और बिस्वा से ज्यादा काले हैं। और ज्यादा है। हाँ, ज्यादा भी है, घने भी इतने बढ़िया। नहीं पर वो इस एज में रहता है थोड़ा अपने आप को प्रूव करने का। अरे ऐसे बहुत सारे आते हैं जो हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे मतलब मामा है, पेरेंट्स हो गए, चाचा, उसमें तो वो बहुत आते हैं कि जी सांस कितनी देर रोक के रख सकते हो, उससे पता चलता है कि कुछ करो टाइम सर, में ये वाला मत करो यार, मैंने नहीं करा। प्लीज सर, ये वाला कुछ टाइम में सर, रुकने वाली है। और आप बोल रहे हो आपके पेरेंट्स अभी ले लो जितनी ले सकते हो। आपके पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं आपके स्टोरीज देख के, कैसे ना रहे, कैसे? वो लोग तो अभी भी पेरेंट्स ही है, वो लोग देख रहे हैं, वो लोग तो देख रहे हैं। हमारी ऑक्सीजन कितनी आ रही है? Nobody move. मैं नीला पढ़ रहा हूँ पर ड्रॉप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। How young am I? About to die. You are dead. क्या पुनर्जन्म होने वाला है अभी? नहीं उसमें आंसर आ रहा है यू आर यंग बट स्टूपिड। यही Hilarious. I think great Great end. great moment to आई थिंक end. फिनिश इट ऑफ। Yes, fun. So thank you guys, thank you so much. Thank Thank you you. for मैं joining मेरी us. लास्ट चार यार 10 मिनट डाल लास्ट के 10 मिनट बढ़िया। What a attendant does in a day. हाँ तो ये कि हाँ तो मैं भी तो आगे से तुम लोगों को ये वाले वीडियो दे दिया करूंगा जस्ट टू प्रूव। बहुत लोग करते बहुत हैं। सैड है पता है अरे कि हम हिंदी लोगों के बातों में- एल्गोरिथम में नहीं आ रहा हो, बहुत देर तक देखते रहे, तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? Like, share, subscribe to this channel for more such videos. Thank you so much. Yes, Yes. हाँ।